हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? अरे दुरूद शरीफ सब पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सब कैसे पढ़ लिए? अरे पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जगरा याद नहीं वो की पढ़ती है। लेकिन इज्जत वो भी बचाया है, वो भी अपनी इज्जत को बचाया है। हैरान करेगी इज्जत बचल की। बोले बात सही की गलत है। इसलिए नौजवानों, जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़े हैं ना, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो। दुरूद शरीफ पढ़ने का कम से कम सवाब मिल जाएगा। सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये मेरी कमजोरी है कि नाते मुस्तफ़ा के, इसलिए कि आपके स्टेज पर दो बहुत बड़ा शायर बैठा हुआ है, जनाब कारी फैसल रशीदी साहब, जनाब हजरत मौलाना सरफराज सुंबुल साहब। ये दोनों ऐसे शायर हैं कि जिस जलसे में पहुंच जाए वो जलसे की ये समझ ली कामयाबी की जमानत है। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। और आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। आवाज दर्द को मेरी, मुफ्ती रईस साहब और मुफ्ती खालिद साहब, दीगर हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, मौक़र उलमाए किराम, वो स्टेज पे जलवा बहार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों का हुक्म है कि नाते पाक के एक आध दो शेर में आपको सुनाता चलूं। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह मदीना कौन कौन जाएंगे? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता। हाँ तो भाई अभी हज करने जाइएगा, 4-4.5 लाख रुपए तो खर्चे हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम है, ये चाहे 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, जो आशिक़े रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 50 लाख भी खर्च क्यों ना हो जाए वो हज करके रहेगा। आज जो बखील है, अल्लाह रहम फरमाए। बखील की तो बातें मत पूछिए। बखील के 4 क्वालिटी हैं। अच्छा बखील जाने जा तो नहीं हो? बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील कितना भी, अरे बोलो नहीं हो? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब सदक़े की फजीलत बता रहे थे। लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला नमाज के लिए तैयारी करता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान, जब कोई नबी का दीवाना रोजा रखना चाहता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, सदक़े का इरादा करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है? बोलो भाई कितना शैतान लगता है? बोलो भाई कितना शैतान लगता है? 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है।
कि किसी भी तरह ये सदका ना कर पाए, किसी भी तरह ये खैरात ना कर पाए, किसी तरह ये ज़कात ना निकाल पाए, किसी भी तरह अल्लाह के रास्ते में ये पैसा ना खर्चा कर पाए, रोको इसको। तो इमाम साहब बोले कि ये मजमा में से कोई नौजवान है जो 70-100 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा गोरा कसल के झोला में, और झोला में कसी के जिरंग निकले घर से बीवी आबिया को खराब है। बीवी के लिए कहाँ जी जाए? बोले मैं सदका कर लीजिए। वो काम धंधा तो पूरा छोड़ ने, एक तक कमावे जाने आ घर में रख लो आटा जी सदका करे, चुपचाप मारे आटा रखो, लिया आटा रख दी। आके मस्जिद में फिर बैठ गया तो पूछने वालों ने पूछा, क्या तुमने 70 शैतान को हरा दिया, शिकस्त दे दी? 70 शैतान को शिकस्त दे दिया तुमने? वो नौजवान बोला कि हम पूरी मुकम्मल तैयारी में थे, बस अब हरा ही देते, लेकिन क्या करें बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त बनाता है, इसलिए सखी बनो। अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता है मेरे बंदो मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ, आना बोरा भरा बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्कीनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साइल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यहाँ होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे? कुर्बान जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धंस रहा है, उसका माल भी धंस रहा है, कब तक धंसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धंसता रहेगा। अभी भी धंस रहा है उसका माल, और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तहत तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा? अल्लाह कहां तक ले जाएगा कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो।
मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा है, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा है, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं, किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है।